हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। आज की वीडियो का विषय है परमात्मा की प्राप्ति के साधन। ऋग्वेद का मंत्र है ओम पवित्रं ते ब्रह्मणस्पति प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतप्तनु तदा मोष्णुते इद्वहन् श्रितास् इद्वहन् तत्तत्समासतः तपोस् पवित्रं विततं दिवस्पतिः। ये ऋग्वेद का मंत्र है और इस मंत्र का अर्थ है ये ब्रह्मांड और वेदों को बनाने वाले सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर आपका जो पवित्र सर्वव्यापक स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, समदम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग आदि तपस्या से रहित जो अपवित्र अपरिपक्व अंतःकरण युक्त आत्मा है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात पूर्वोक्त तप, समदमादि, ब्रह्मचर्यादि से युक्त जो पवित्र अंतःकरण युक्त आत्मा है वही उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम साधन बताया ब्रह्मचर्य, अर्थात परमपिता परमात्मा की भक्ति में जो हमेशा रमण करता है, 24 घंटे उसके नाम का मन में स्मरण करता है, शाम सवेरे दोनों टाइम यथा सामर्थ्य संध्या हवन करता है और इंद्रियों का संयम करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य दूसरा सत्य भाषण करने वाला, जो केवल सत्य को ही की बात करे, सत्य को ही माने, सत्य को ही जाने, सत्य का आचरण करे। ये दूसरा साधन परमात्मा की भक्ति का है। शम दमादि अर्थात मन आदि अंतःकरण को बस में रखना, उस इंद्रियों की चंचलता को रोकना, मन को शांत रखना। योगाभ्यास अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, उसको योग कहते हैं। और जितेंद्रिय इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियां जो हमारी बड़ी चंचल है उनको जो कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। और महान पुरुषों का, सत्पुरुषों का, सत्शास्त्रों का जो अध्ययन करता है, संगति करता है, ऐसी तपश्चर्या से जो रहित मनुष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए सबसे पहले मनुष्य को ब्रह्मचारी अर्थात उसमें रमण करना चाहिए, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में, और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और मन आदि अंतःकरण को बस में रखना चाहिए, उसकी चंचलता को रोकना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, योगाभ्यासी होना चाहिए और सत्संग, श्रेष्ठ पुरुषों का संग, श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय आदि तपस्या जो करता है वही मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि 12 वर्षाणि प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम व ग्रहण, अर्थात एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगते हैं और चारों वेदों को पढ़ने में 12 चको 48 वर्ष। 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक जो चारों वेदों को पढ़े वह विद्वान है, तदनुसार आचरण करे, वही ब्राह्मण है, वही विद्वान है, वही श्रेष्ठ वक्ता है। वर्तमान समय में जो देश के अंदर उपदेशकों की, बाबाओं की भीड़ लगी हुई है, उनमें कोई स्वाध्याय नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, न जितेंद्रियता है और न समदमादि नियमों का पालन करते हैं। इसलिए समाज उत्तरोत्तर अवनति को प्राप्त हो रहा है। केवल धन कमाने की होड़, आर्थिक संसाधनों को जोड़ने की होड़ लगी हुई है। वास्तव में जो विद्वान है उसके लिए हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। परमपिता परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। बिना योगाभ्यास, सत्संग, तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य
और वेदादि शास्त्रों के सत्य ज्ञान के बिना उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओम शांति।